बहुत पहले वहाँ एक छोटा सा अरबी घर हुआ करता था। जब वो फुल हो गया, फुल होने के बाद में हम लोगों ने लोगों को मना करना शुरू किया, बोर्ड लिख के लगा दिया। उसके बाद भी हम लोग जितनी देर तक यहाँ मौजूद रहते हैं, लोग लाकर नहीं डालते, जाने के बाद में डालते हैं। हमारे काम करने वाले वर्कर्स मना करते हैं, तो वर्कर्स को वो मारने के लिए धमकी देते हैं, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। कौन देता है? पब्लिक देती है, आम पब्लिक जो ये डालने के लिए आते हैं। उनको ये बोला जाता है कि तुम जुमा 8 दिन हुआ तुम यहाँ आकर काम कर रहे हैं, हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, ऐसा है, हम लोग यहीं लाकर हमेशा डालते थे और यहीं डालेंगे। दिक्कत यही है, हम लोग कवर खोदते हैं पीछे, यहाँ अरबी ला के डालते हैं। इसके बाद जब मना करते हैं तो बोलते हैं कि ये कवर खोदो, उल्टा पुल्टा गाली भी देते हैं बहन माँ की। इसके बाद बोलते हैं मेरा बचपना यहाँ गया। कब्रिस्तान में की गाली देते हैं? हाँ, मेरा बचपना यहाँ गया है, तू कौन है बोलने वाला। गाली गुलूज भी देते हैं, चाकू भी निकाल के दिखाते हैं, पेल दूंगा पेट में। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हुसैन सैयद, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुर्ला कसाईवाड़ा कब्रिस्तान में। आपको बता दूं, कब्रिस्तान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है जो गंदगी है वो नजर आ रही है। मगर इसके पहले मैं आपको बता दूं, इस कब्रिस्तान में 4 साल पहले ही एक बोर्ड लगा दिया गया था जिसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि यहाँ पर कुरान मजीद का किसी भी तरीके का अरबिक वर्ड यहाँ पर आपको डालने पे मनाही है। अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो अभी भी वो गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है। और साथ साथ में जो एक शौचालय की बात की गई थी, तो वो शौचालय भी देखिए आपको नजर आता रहेगा। मगर शौचालय के 2 फीट दूरी पर ये पूरी तरीके से जो कुरान मजीद के हुर्फ है, इस्लामिक कैलेंडर है, अरबिक वर्ड है, वो सब यहाँ पर रखे हुए हैं फिलहाल। अब इसमें पाबंदियां और किस तरीके से दिक्कतें आ रही है, जो इस कब्रिस्तान के ट्रस्टी है और इस कब्रिस्तान के मेंबर हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? करीमुल्लाह। करीमुल्लाह जी, बताइएगा क्या कुछ दिक्कतें आ रही है इस तरीके की गंदगी कब्रिस्तान में? अच्छा तो नहीं लग रहा है। हाँ, दिक्कतें ये आ रही हैं कि बहुत पहले वहाँ एक छोटा सा अरबी घर हुआ करता था। जब वो फुल हो गया, फुल होने के बाद में हम लोगों ने लोगों को मना करना शुरू किया, बोर्ड लिख के लगा दिया। उसके बाद भी हम लोग जितनी देर तक यहाँ मौजूद रहते हैं, लोग लाकर नहीं डालते, जाने के बाद में डालते हैं। हमारे काम करने वाले वर्कर्स मना करते हैं, तो वर्कर्स को वो मारने के लिए धमकी देते हैं, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। कौन देता है? पब्लिक देती है, आम पब्लिक जो ये डालने के लिए आते हैं। उनको ये बोला जाता है कि तुम जुमा 8 दिन हुआ तुम यहाँ आकर काम कर रहे हैं, हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, ऐसा है, हम लोग यहीं लाकर हमेशा डालते थे और यहीं डालेंगे। ये बोलकर वो लोग अरबी के औराक जो है, कैलेंडर, पहने हुए औरतों के कपड़े तक उसके अंदर अरबी के अंदर लाकर डाल देते हैं। कितनी पाकबाज वो खातून होगी कि उसके कपड़े लाकर इसमें डाल रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही। मना करने के बाद में भी ये कंडीशन हो गई है। हमने जो बोर्ड लगाया वो 4 साल पहले लगाया है, उसके बाद भी देखा जा रहा है कि पूरा कब्रिस्तान हर जगह लोग चुपचाप से जाते हैं और ये अरबी के औराक वगैरह डालकर चले आते हैं। और हम लोग जो है इसको हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये आपको नजर भी आएगा, देखिए यहाँ हमने ये सफाई का काम जो शुरू किया है, धीरे धीरे सफा कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा है कि 1 दिन में होना, 2 दिन में होना मुमकिन नहीं है ये। और कल से जो है इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी सफाई का काम भी शुरू किया जाएगा। लेकिन हम पब्लिक से बस ये अपील करना चाहते हैं कि भाई ये जो लाकर डालते हैं आप लोग सुनेंगे तो इस सोशल मीडिया के चैनल के जरिए मैं आप लोगों से भी ये अपील करूंगा कि मेहरबानी करके अल्लाह और रसूल का वास्ता आप लोग ये चीज़ें लाकर यहाँ पर न डालें। मतलब दिक्कतें क्या हो रही हैं आप लोग पहले जिस तरीके से समुद्र में डाल दिया जाता था, क्या मतलब ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी आयद कर दी गई है, ये तमाम चीज़ें हम समुद्र में नहीं डाल सकते। समुद्र में नहीं डाल सकते, इस वजह से ये यहाँ पर ढिगार बनता चला जा रहा है। लोगों को मना करते हैं तो लोग उसके बावजूद भी नहीं मान रहे, लाकर डाल ही रहे हैं कंटिन्यू। और ये डेली का है, रोजाना का है, रोजाना लाकर डालते हैं। कुंडे की नियाज होती है, उसके मिट्टी के जो ये बर्तन है ये लाकर यहाँ डाल देते हैं। बताइए, मना किया जाता है कि भाई ये जो कब्रिस्तान है वो इंसानों का कब्रिस्तान है, मुर्दों को दफन करने का, ये सब चीज़ें डालने का नहीं है। तो नहीं मानते हैं लोग, तो हमारे चले जाने के बाद में लाकर डाल के चले जाते हैं। और फिर ये जिम्मेदारी जो है वो ट्रस्ट पे थोपी जा रही है। ट्रस्ट इसका कहाँ से जिम्मेदार हुआ? क्या कुछ दिक्कतें आप लोगों को आ रही है? क्योंकि घनी आबादी हो चुकी है इस इलाके में, एक ये कब्रिस्तान है, यहाँ के आसपास के इलाकों से भी लोग आ रहे हैं। इसमें सर बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि आबादी यहाँ बहुत बढ़ गई है और कब्रिस्तान का जो एरिया जितना था उतना ही है। अभी आप देख सकते हैं कि ये कम से कम 10 कब्रों की जगह जो है ये अरबी डाल के लोगों ने इसको ब्लॉक कर दिया। हम कहाँ कब्रें खोदेंगे और कहाँ मुर्दा खोदेंगे, इस वजह से भी हम मना करते हैं तो भी लोग मान नहीं रहे हैं। वो मुतवातिर लाकर अरबी और औराक वगैरह, कैलेंडर वगैरह लाके डालते हैं। लोगों से बस मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप भी मुसलमान हैं, आप भी अल्लाह के अजाब से डरिए, क्योंकि ये बेदबी और बेहुरमती हो रही है, ये ठीक नहीं है। कभी कभी ये औराक हवा से उड़कर रोड पर आते हैं
तो अडानी के जो वर्कर्स हैं वो बेचारे अधर कौम के हैं, तो उनका पैर वगैरह भी इस पर पड़ जाता है। तो मैं ये अपील करना चाहूंगा कि अल्लाह रसूल के वास्ते आप लोग ये चीज़ें यहाँ ला कर न डालें, बल्कि इसकी जो जायज़ जगह जायज़ मकाम है आप वहाँ ले जाकर डालें, बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं इस तरीके से लगातार कब्रिस्तान के लोग और मेंबर और ट्रस्टी एक बोर्ड लगाया है, उसमें साफ तौर पे लोगों से ये अपील किया है कि इस कब्रिस्तान में आप किसी भी तरीके के अरबिक वर्ड नहीं लाके जाना, मगर फिर इसके बावजूद आप देखेंगे यहाँ पर एक पूरी तरीके से अरबिक वर्ड का आप देख सकते हैं। और साथ में हाल ही में हुए कुंडे की नियाज के कारण जो चीज़ें हैं गमला वगैरह आप जो देख रहे हैं तो इसी चीज़ के वजह से डाला गया है। हालांकि इनके मना करने के बावजूद लोग इन्हें धमकी देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और साथ में अगर मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो यहाँ की तस्वीर भी यहाँ पर भी किस तरीके से जो कुछ आप देखेंगे कि अरबिक वर्ड और पूरा जिसमें कुरान रखा जाता है, ये चीज़ें आपको जो साफ साफ यहाँ पर नजर आएगी। फिलहाल ये इसके लिए यहाँ रखा जाता है ताकि इसकी बेहुरमती ना हो, मगर ऐसे में लोगों को ये सोचना चाहिए कि काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर इस तरीके का डालना और साथ साथ में जो सरकार की तरफ से पाबंदी लगा देना, कहीं ना कहीं अब कब्रिस्तान वालों को इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल तस्वीर अगर आप देखेंगे तो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीर में आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो अरबिक बुक होती है, ये देखिए, ये मुस्लिम समुदाय लोग इसके लिए डालते हैं ताकि इसकी बेहुरमती ना हो, मगर सरकार के द्वारा रोकथाम लगा देने के बाद में इस तरीके का अब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग समंदर में या हाजी अली में इस चीज़ को पहले अब हाजी अली में वगैरह में भी इस चीज़ को डाला जाता था। गवर्नमेंट ने मना कर दिया है तो वो चीज़ें अब वहाँ भी एक्सेप्टेड नहीं हो रही है, तो हम उससे भी परेशान हैं। इस वजह से हम और भी लोगों से अपील, क्या किया जाए, कुछ उपाय इसका? कब्रिस्तान में जमा कर दो, कब्रिस्तान वाले इसके जिम्मेदार हैं, जबकि कब्रिस्तान वाले इसके जिम्मेदार नहीं है। इतनी बेहुरमती होती रही, बेहुरमती हो रही, बहुत ज्यादा बेहुरमती हो रही है। और आप जो है वो हवा से उड़कर नीचे आ जाते हैं जमीन पर, अनजाने में ही सही किसी न किसी का वो अरबी पर पैर पड़ जाता है। ये सब अजाब कौन भुगतेगा? ये डालने वाले ही भुगतेंगे, क्योंकि हम इसके जिम्मेदार और जवाबदार नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने साफ तौर पे बोर्ड पे भी जी, हमने साफ तौर से बोर्ड पर भी लिख दिया है कि हाँ ये तमाम चीजें डालना मना है, उसके बाद भी लोग ला के डाल के जा रहे हैं। सुना है कबर खुदू को भी लोग आके धमकी देते हैं, मारते हैं। आप उन्हीं से पूछिए, वो सब जबानी बताएंगे। ये सब खड़े हैं यहाँ पर। पहले आप ये तस्वीर देखिए, तस्वीर में और इस तस्वीर से नज़ारा, इस चीज़ की तस्वीर का ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और साथ साथ में एक चीज़ मैं बता दूं, मैं खुद यहाँ का स्थानीय रहवासी हूँ, मगर आसपास के बिल्डिंग वाले लोगों को भी ये सोचना चाहिए जो ऊपर से तमाम गंदगियाँ फेंकी जाती है उस पर कहीं ना कहीं खुद लोगों को रोकथाम लगाना चाहिए। मगर ऐसे में लोग अगर खुद इस प्रकार से करेंगे तो काफ़ी बेहुरमती यहाँ पर हो रही है। तो देखिए आप, ये अरबिक वर्ड है, काफ़ी बेहुरमती का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक ये मुस्लिम समुदाय के लिए अब नज़र आ रहा है। अगर आप तस्वीर देखिए तो तस्वीर में कहीं ना कहीं हाल ही में अभी शब बारात है, शब बारात की तैयारी क्या कुछ साफ सफाई का काम जो है कल से इंशाअल्लाह तबारक व तआला शुरू हो जाएगा। कैसे होगा? इतनी पूरी गंदगियाँ ये कुरान की हो रही है, जो अंदर कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, पत्ते अभी करेंगे, लेकिन ये चूंकि बहुत ज्यादा है इसलिए फौरन नहीं हो पाएगा, ये इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो जो कबर खोदे यहाँ पर, क्या नाम है तुम्हारा? हसन। बताइए क्या कुछ दिक्कत है? यहाँ दिक्कत यही है, हम लोग कबर खोदते हैं पीछे, यहाँ अरबी ला के डालते हैं। इसके बाद जब मना करते हैं तो बोलते हैं कि ये कबर खोदू, उल्टा पुल्टा गाली भी देते हैं बहन माँ की। इसके बाद बोलते हैं मेरा बचपना यहाँ गया। में आके गाली देते हैं? हाँ, मेरा बचपना यहाँ गया है, तू कौन है बोलने वाला? गाली गुलूज भी देते हैं, चाकू भी निकाल के दिखाते हैं, पेल दूंगा पेट में। हाँ हाँ। क्या कसूर अली जी, बताइएगा, मतलब कौन लोग ऐसे आते हो? क्या मुस्लिम धर्म के नहीं, क्या उनको ये नहीं पता कि इस अरबिक वर्ड की मोहल्ले के हैं। मोहल्ले के ही है और इतनी दादागिरी दिखाते हैं? हाँ, दादागिरी। अच्छा, तो आप लोग बोलते नहीं है कुछ? हम लोग बोलते हैं, मतलब हम लोग को धमकी देते, तुम कौन होते बोलने वाला? इन लोग डाल के चले जाते हैं। हम लोग जो है आप लोग, मतलब सब ये रोकने के लिए है ना, आप तो उनके लिए काम कर रहे हैं, कबर खोद रहे। अगर आप लोग निकलते तो कौन खुद आगे खोद पाएंगे वो? हाँ, उन लोग हम लोग को मारेंगे तो हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। हाँ। तो ऐसे में सोचना चाहिए ना लोगों को कि आप उनके लिए काम कर रहे हो। कितना कुछ, क्या क्या कुछ करते हैं आप लोग यहाँ पर कबर खोदते हैं? गाली देते हैं, धमकी देते हैं आपको? हाँ। तो डर और बना रहता है, कभी आके मार ना दे, चाकू को ना वो कर दे। हाँ, तो डर तो रहता ही है। हम ठीक है, तो आसपास के लोगों को भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखा रहा था और कबर खोदू से मैं बात कर रहा था कि उनका साफ तौर पे यही कहना था कि
किस तरीके से उनको धमकी दी जाती है, और साथ साथ में जो इस कब्रिस्तान के ट्रस्टी और मेंबर है उन्होंने साफ तौर पे ये हमको बताया कि किस तरीके से जो यहाँ के लोग हैं वो किस तरीके से उनकी खुद की गलती है, बेहुरमती करते हैं। और ऐसे में अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ, जो बोर्ड है वो बोर्ड की तस्वीर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर साफ तौर पर लोगों से अपील की गई है। कब्रिस्तान इबरत का मकान है। कब्रिस्तान में कुरान मुकद्दस के हुरूफ, इस्लामिक कैलेंडर, अखबार, फोटो फ्रेम और दूसरी इस तरह के सामान डालने की इजाज़त नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ का अमल करना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक अब मुस्लिम समुदाय में ये देखने को मिल रहा है। अगर मुस्लिम समुदाय के लोग खुद को, इस्लाम को नहीं फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे पे उंगली उछालने का ज़रूर मौका मिलता है। अब देखना ये रहेगा कि यहाँ पर होने वाली दिक्कतों का कब तक का समाधान निकलता है। कैमरा पर्सन जुनेद का जैन से मुंबई टीवी।